ये खत सिर्फ तुम्हारे लिए है। ऐसा खत जिसमें लिखी बातें मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मगर आज उन सब बातों को एक साथ कहने का मन हुआ तो ये खत लिख रहा हूँ। इस खत को तुम मेरा बयान मानकर स्टाम्प पेपर पर भी लिखकर भविष्य के लिए रख सकती हो। देखो, अगर बात सिर्फ इतनी सी होती कि तुमसे शादी करके और फिर कुछ महीने जमकर लपक झन्ना करूं, और फिर जब महीने सालों में बदलने लगे तो बस रात के रात अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें नोचूं और तुम्हारी तरफ पीठ करके सो जाऊं बिना किसी भाव को चेहरे पर आने दिए, और फिर 3-4 बच्चे पटक दूं तुम्हारी गोद में और कहूं कि ये तो सब बाई मिस्टेक 2 पैक ज्यादा पीने की वजह से हो गया। तो फिर लानत है मेरे ऐसे प्यार और रात दिन भगवान को तंग करके तुम्हें दुआओं में मांग कर अपना बनाने पर। इससे अच्छा तो मैं भी सभ्य समाज की तरह रीत रिवाजों से शादी करके ऐसी ही आदर्श शादी ना कर लूं। क्यों तुम्हें पाने के लिए इतने पापड़ बेल रहा हूं। मुझे तुम्हें अपना बनाना है, क्योंकि मुझे अपने हर वो छोटे बड़े वादे पूरे करने हैं जो मेरा सपना है। और वक्त वक्त पर मैंने जो तुम्हें कहा है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, इस ये और वो को सच करना है मुझे तुम्हें रात को बेफिक्र मुझसे लिपट कर सोते हुए एकटक लगा कर देखना है। मुझे कभी कभार तुम्हारी आंखें देर से खुले तो चाय बनाकर तुम्हें प्यार से उठाना है, और कभी कभी तो एक नोट छोड़ जाना है तुम्हारे सिरहाने के नीचे ऑफिस जाते हुए, जिस पर लिखना है, जानता हूं रात को देर से सोई हो तो देर से उठोगी, और मैं ऑफिस चला गया हूँगा तो आलस का सोमन भार तुम पर पड़ जाएगा और तुम नाश्ता भी नहीं बनाओगी। इसलिए कच्चा पक्का नाश्ता बनाकर छोड़े जा रहा हूँ। बिना मीन मेख निकाले खा लेना। जानता हूँ उतना अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी तरह गुड़ों की खान तो मुझ में है नहीं। तो अब उठो और नाश्ता कर लो, और हाँ, जो भी इतनी बड़ी स्माइल आई है ना चेहरे पर, उसको व्हाट्सएप कर देना। नाश्ता जरूर कर लेना, और अगर खराब बना होगा तो इसका हर्जाना रात को बाहर डिनर करा के चुकाऊंगा। फिर तुम्हें छोटी छोटी बातों पर तंग भी करना है, और जब तुम रूठ जाओ तो अलग अलग तरीकों से मनाना भी है। महीने के उन दिनों में जब तुम बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हो, तो उन दिनों तुम्हारी चिड़चिड़ाहट को अपने प्यार से सहलाना है। और फिर उन महीनों में जब तुम बीवी से माँ का सफर तय करोगी और दुनिया के सबसे बड़े दर्द पर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी वाली चादर ओढ़कर दर्द में भी मुस्कुराओगी, तो मुझे तुम्हारे उन तकलीफ से भरे दिनों को इतना खुशनुमा बनाना है कि तुम इस महंगाई के दौर में भी अपने 10 बच्चों वाली ख्वाहिश की डिमांड करो। उन महीनों में तुम्हें एक चम्मच तक नहीं उठाने देना है, और जब तुम हमारी बच्ची को इस जहान में लाने के लिए मौत से लड़ने जैसी हालत में रहोगी ना, तब तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हारा हाथ पकड़े रहना है, अगर डॉक्टर माना तो। वरना उस हाल में मैं डॉक्टर से बहस करने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम्हें सारी उम्र वैसे ही देखना है जैसे पहली बार तुम्हें देखकर जमी और जन्नत के बीच वाली गली में खो गया था, और ढूंढना है हमेशा वही प्यार जिसे पहली बार तुम्हारी आंखों में डूबकर गहराइयों से खोज लाया था। जिंदगी के उस आखिरी पड़ाव में भी तुम्हारे साथ रोमांस करना है। बिना दांतों के कपकपाती आवाज में गाना गाना है, वो गाना जो समंदर को देखकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमने गाने का सपना देखा है। और फिर तुम्हारी शर्म पर उस बुढ़ापे में भी फिदा हो जाना है। और सुनो, मैं वो वादा भी निभाऊंगा
जब तुम 88 की उम्र में मरोगी तो मैं कसम से दूसरी शादी का सोचूंगा भी नहीं। अपने 91 से 92 पूरे होते होते फिर इस दुनिया में चला आऊंगा जहां तुम बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे इन सब सपनों, बातों और वादों को पूरा करने के लिए तुम्हें अपना बनाना है। मैं जानता हूं वैलेंटाइन गुजर चुका है, पर तुम्हारे साथ मेरा हर दिन वैलेंटाइन है। मैं अपनी आत्मा से तुम्हें अपना चुका हूं और मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूं। तुम देख लेना, ये दुआ खाली नहीं जाएगी। मैंने रो रो कर मांगी है।